देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस शहर को आज़ादी के बाद के आधुनिक भारत का प्रतीक बनाना चाहते थे, आज कोरोना महामारी के इस दौर में वहां दवा और जीवन रक्षक उपकरणों के लिए मुनाफाखोरों ने कैसी लूट मचा रखी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं देश के पहले आधुनिक शहर चंडीगढ़ की। यहाँ बढ़ते कोरोना संक्रमण के आगे जब स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ने की स्थिति में हैं, तब अपनों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगे लोगों की कमाई को मेडिकल मार्केट के मुनाफाखोर इस तरह चूस लेने पर उतारू हैं कि मानो इस दुनिया में सिर्फ वही जिंदा बचेंगे, बाकी कोई नहीं। जिन अफसरों पर इस मुनाफाखोरी को नकेल डालने की जिम्मेदारी है, वो भी खामोश बैठे लोगों की मेहनत की कमाई अपनों की जान बचाने में लुटते देखें तो यह भी एक त्रासदी है कि नेहरू के सपनों के शहर में अब गरीब के लिए तो सस्ती स्वास्थ्य सेवा एक सपना ही है। पंडित नेहरू की ही कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जब खुद कोरोना की चपेट में आ गए तो इस शहर की यह मौजूदा असलियत उनके सामने भी आ गई। एम्बुलेंस वाले ने थोड़ी सी दूरी के लिए उनसे 2000 रुपये मांग लिए तो उन्होंने पार्टी की ही एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुनाफाखोरों ने यहाँ भी नहीं बख्शा। नेहरू की उम्मीदों के शहर की साख बचाने के लिए जैसे तैसे कांग्रेस ने आज एम्बुलेंस सेवा शुरू तो कर दी, लेकिन इस मुफ्त सेवा को किस कदर मेडिकल मार्केट की मुनाफाखोरी से होकर गुजरना पड़ा, यह आप खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला से ही सुन लीजिए। उससे पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की एम्बुलेंस सेवा की लॉन्चिंग के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने क्या कहा, वह भी सुनिए। यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाए रखा है दफ्तर में। जो जो इनके पास कोई कहीं से भी मांग आती रहेगी कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो निःशुल्क बिना कोई पैसे चार्ज किए उनके पास एकदम पहुँचती रहेगी। और 24/7 24 घंटे 7 दिन पूरा समय, जब तक ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती, कोविड ठीक नहीं ओवर हो जाता, उस वक्त तक ये सुविधा चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी की तरफ से लोगों को मिलती रहे। लोगों को ऑक्सीजन दे नहीं पाई सरकार, उसकी बहुत बुरी तरह किल्लत है। दवाइयों की किल्लत है, 5-5, 6-6 गुना उनकी बाजार में कीमत पे मिल जाती हैं, कहीं वैसे लोगों को मिलती नहीं। और ये बढ़ता जा रहा है, कोविड का ये जो इंसिडेंस है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरत ही है कि इस वक्त लॉकडाउन कर दिया जाए। आज चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम देंगे। क्योंकि आदमी हर अपने जाति तजुर्बे से सीखता है कि लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या हो रही हैं। पिछले दिनों मुझे जब कोविड हुआ तो जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उसके लिए जब एम्बुलेंस वालों से बात की तो 2000 रुपये ले लिए। उन्होंने कहा जी हमारा तो रेट तय है, और ये कह दिया कि जी आप पैसे जमा करा दो। उस दिन जब मैं गया तो मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि जब मैं घर ठीक होके जाऊँगा तो ये परेशानी जो आम लोगों को आ सकती है, और ख़ासकर गरीब आदमी को, जब वो कॉल करे और उसको ये कहे कि आप 2000 रुपये पहले एम्बुलेंस का जमा करो, तो मैंने से उसी दिन से सोच लिया था कि ये सर्विस मैं कोशिश करूँगा शुरू करने की। प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसके लिए जो जो हमें चीज़ें मार्केट से चाहिए थी, ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम आई, वो भी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। छोटे छोटे पार्ट जो इनमें लगते हैं, अगर उसकी कीमत पहले 100 रुपये थी तो आज 1000 रुपये मांगा गया। दवाइयाँ जो हम चाहते थे इसमें रखनी, नहीं रख पाए, क्योंकि हमें था कि 4-5 हज़ार की दवाई है तो हम रख देंगे, उसके 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इनके पास हमने लाइसेंस हमने दिए हुए हैं, हमारा ड्रग कंट्रोलर है यहाँ पे, इसका मतलब इसका कोई ध्यान नहीं। या तो मैं कहूँगा सीधी बात, या तो मिली भगत है फिर कोई नीचे स्तर के अधिकारियों की। तो एक तो प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी आपके पास शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन जो समस्या हमें आई है, छोटा छोटा पाइप है, 150 रुपये का पाइप, 1000 रुपये का, हम नोज़ल लेकर लगा रहे थे, लगाते लगाते नोज़ल हमारी टूट गई
मार्केट से जब हम लेने गए तो उससे पहले पॉकेट में 3-4 हज़ार रुपये की थी, 20 हज़ार रुपये मांग लिया। ये तो चलो हम पॉलिटिक्स में हैं, लोग जानते हैं, लोगों ने हमारी मदद कर दी है, लेकिन जिसको प्रशासन रोक सकता है, जिसका काम जिम्मेवारी बनती है, वो तो करना चाहिए। और इसके लिए सारी पोलिटिकल पार्टियों को, मैं समझ, सत्ताधारी पार्टी की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है ये, क्योंकि उनकी तो अधिकारी सुन लेंगे। तो हमारे लिए तो एक रवैया है प्रशासन का कि कांग्रेस की बात ही नहीं सुन ली, तो उनके लिए तो रवैया नहीं है ना। क्या उनके बाद लोग नहीं आते, अपनी परेशानियाँ नहीं बताते, या क्या वो लोगों से कट चुके हैं? ये सारी बातें उनको करनी चाहिए कि लोगों को सही मूल्य पे, सही समय पे दवाइयाँ मिलें। लेकिन अब सामने जो हमारी स्थितियाँ हैं, वो मुझे थोड़ा कहना पड़ता है कि अगर आज प्रशासन को कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि जी आप अस्पताल बनाओ, आज प्रशासन के सामने उनको लोगों NGO से मिन्नतें करनी पड़ती है कि अगर आपके घर 2 सिलेंडर है तो हमारे घर भेज दो। ये शर्म की बात है। ये सही है, कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है। अगर सरकार इस तरह हाथ खड़ करके लोगों को अपील करती है तो सरकार की छवि अच्छी नहीं बनती। और जो हालत मैं अपनी भुगत के आया हूँ मैक्स में, तो मुझे ही मालूम है। आँखों के सामने मौत खड़ी नजर आती थी। जिस वार्ड में मैं था, 6 आदमियों के वार्ड में एक रात में 3 आदमियों की डेथ होगी, तो मुझे लग रहा था कि चौथी तो मेरी है। ये स्थितियां हैं। इसको कोरोना को लोग आसानी से ले रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी बीमारी नहीं है। लेकिन सरकारों का काम होता है कि आने से पहले उसको रोकने के इंतज़ाम किए जाएं। ये नहीं कि आने के बाद कोई हो गया तो तब इंतज़ाम किए जाएं। जो आने से पहले इंतज़ाम करने थे, उनकी तरफ सरकार का और चंडीगढ़ प्रशासन का ध्यान नहीं गया। जो फैसले पिछले दिनों में हुए हैं, कन्फ्यूज़ फैसले थे। आज ये करना है, कल वो नहीं करना, आज ये करना है, आज वो नहीं करना। आज तक लॉकडाउन पे फैसला नहीं कर पाए। हमने का अपोज़ किया था। क्यों किया था? कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें इंतज़ाम ज़ीरो थे इनके। लोगों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया। वेंडर के लिए बिजनेस का उनका रोज़गार का इंतज़ाम नहीं किया। माइग्रेट लेबर के लिए पहले इंतज़ाम नहीं किया गया। पहला शहर था चंडीगढ़ में जहाँ प्रशासन ने कुछ नहीं किया।